हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसेज पे। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी पेपर दो, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 108 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो उस क्वेश्चन ने कहा क्या क्या है इस क्वेश्चन में भी ए एंड बी हैं जो दोनों मिलकर उस काम को 36 दिन में करते हैं और बी अकेला उस काम को 108 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है अभी थोड़ा बहुत कैसे करते हैं भी। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लेते हो, इनका एलसीएम लेते हो, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या आ गया, इनका एलसीएम 108 आ गया। यहाँ पर ए और बी 36 दिन में 108 करते हैं। अगर 36 दिन में 108 करते हैं ए एंड बी, तो इसका मतलब ए एंड बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया ए एंड बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और बी 108 दिन में 108 यूनिट काम करता है, यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी 3 में से 1 माइनस कर दो, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो पूरा काम यानी 108 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 54 डेज में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 54 डेज, यानी ए अपना कंप्लीट काम अकेला 54 डेज में करेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। यानी कि वो कह रहा है ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। बी एंड सी दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। इसी तरह ए एंड सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये डबल बार लिख दिया यहाँ पे, उसने यहाँ पे लिखा वो 24 दिन में और यहाँ पे लिखा है ए एंड सी में कितने दिन में, 12 दिन में। तो पूछा है बताओ अकेला सी कितने दिन में इस काम को करेगा। तो पहली बात तो बच्चे टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा। तो टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा। देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो पहली बात तो हम लिखे 16 5 80, लेकिन यहाँ पे जाता हो 16 इंटू 3 48। तो यानी कि आप कह दोगे इनका टोटल वर्क कितना आएगा, इनका एलसीएम आ गया 48 यूनिट। यहाँ पर ए और बी 16 दिन में 48 यूनिट करते हैं, यानी ए एंड बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। यहाँ पे गिवन है बी एंड सी 24 दिन में 48 यूनिट काम करते हैं, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। और ए एंड सी 12 दिन में 48 करते हैं, यानी एक दिन में ए एंड सी कितना करते हैं, 4 यूनिट। तो ये सभी मिलाकर एक दिन में कितना करते हैं, 3 2 5 और 4 9 यूनिट। तो ये सभी कौन हो गए, इसमें 2 बार ए ने काम किया, 2 बार किसने किया, बी ने किया, और 2 बार किसने किया, सी ने किया। तो अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो आप कह दोगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डबल, तो ये 9 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप ए बी सी का एक दिन का काम निकालो तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 4.5 यूनिट। तो यहाँ से क्लियर हो गया भी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 यूनिट काम करते हैं। लेकिन आपने सी का निकालना है भी सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी सी एक दिन में कितना काम करता है। तो आपको पता है ए बी एंड सी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 यूनिट काम करते हैं, जिसमें ए एंड बी हैं जो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर ए एंड बी एक दिन में 3 करता है तो इसका मतलब सी है जो वो एक दिन में अकेला कितना काम करता है। तो आप कह दोगे सी एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है। अभी यहाँ से क्लियर हो गया भी सी अगर एक दिन में 4.5 यूनिट काम करता है, 1.5 यूनिट काम करता है, तो 48 कितने में करेगा। तो 48 को आप 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे लग जाएगा 10।
तो आपको हो गया 5 3 दा और 5 2 दा, देन यहाँ पे 16, तो 16 × 2 कितना आ गया 32 डेज। तो यानी कि आप कह दोगे सी अकेला इस काम को 32 डेज में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 32 डेज। ठीक है दोस्तों, सो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ही डज वर्क फॉर 15 डेज। यानी कि वो कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में करता है और वो अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। उसके बाद बाकी बचा हुआ काम है जो बी 30 दिन में कर देता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो उसने ये पूछा है बताओ अगर वो दोनों मिलके करें तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आपको ये गिवन है भी ए किसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, तो आप टोटल वर्क मान लो, कुछ भी मान लो। सो हम मान लेते हैं भी टोटल वर्क 60 के मल्टीपल में कुछ भी मान लो, तो हम मान लेते हैं भी टोटल वर्क हो गया 120 यूनिट मान लेते हैं। चलो 120 क्या चाहिए, तो उसे आप 60 के मल्टीपल में कुछ भी मान लो, तो आप 120 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो। चलो आप 60 लेके चलो, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो 60 यूनिट मान लेते हैं भी ए 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता है ए 1 यूनिट। तो उसने बोला भी ए ने 15 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया। तो ए ने 15 दिन काम किया यानी कि ए ने 15 यूनिट काम कर दिया और बाकी बचा काम बी ने कर दिया। तो बाकी बचा कितना, तो यानी कि बाकी आपके पास 45 यूनिट काम बचा जो कि बी ने कितने दिन में किया, 30 दिन में कर दिया। अब आपको पता है 30 दिन में बी है जो 45 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में बी कितना करेगा 45/30, यानी कि आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यानी कि जो बी है वो एक दिन में 1.5 यूनिट काम करेगा। अब आपको क्लियर है भी ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1.5 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2.5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है दोनों मिलकर रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेंगे, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 45। तो रिमेनिंग अगर 45 है तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 2.5 करते हैं, तो 45 कितने में करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा लिया, तो 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 9 द 45, यानी दोनों मिलकर रिमेनिंग काम 18 दिन में करेंगे। लेकिन उससे रिमेनिंग वर्क नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा, टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग नहीं होगा, कंप्लीट द वर्क होगा। ठीक है, तो कंप्लीट द वर्क, अगर कंप्लीट वर्क पूछा होगा तो 60 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करके देखें, अगर 60 को 2.5 से डिवाइड करके देखोगे तो आप कह दोगे 5 5 5 2, तो यहाँ पे 12 दूनी 24, यानी कि ये 24 दिन आंसर आएगा। यहाँ पे रिमेनिंग नहीं पूछा, कंप्लीट वर्क पूछा है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 24 डेज आएगा। यानी कि रिमेनिंग वर्क उसने नहीं पूछा, कंप्लीट वर्क पूछा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी देखना है आपके कितने नंबर बनते हैं इस क्वेश्चन, इसमें जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बोर्ड मार्क्स में लगेगा, तो यहाँ पे होगा 8 और 4 12, 12 में से 2 निकाले 10, 17 में से 2 निकाले कितना आया बच्चे, 17 में से 12 निकाले 5 इंटू 10 माइनस 89, तो ये हो गया। अब क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 500। ठीक है, 500 में से 89 निकाले तो कितना है आपके पास 411 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर 411 होगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 4 + 2 ब्रैकेट में 3 - 4 5 - 4 + 3 और एक करली ब्रैकेट। आपको पता है सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी, 5 में से 4 निकाले 1, 1 और 3 कितना हो गया 4। आपको आ गया यहाँ पे 3 - 4, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 4 था, तो ये 4 और 4 कितना हो गया 16। मैं थोड़ा प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो ये हो गया आपके 5, यहाँ पे आ गया 4 और ये 4 चौके कितना हो गया 16।
तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 16। तो 3 माइनस 16 कितना हो गया बच्चे? 3 माइनस 16 आपके पास आ गया बच्चे -13 आ गया। तो -13 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मेरे ख्याल से मेरे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है। 13 दूनी 26 आ गया, ठीक है। 5 यहाँ पे 26 में निकाले, यहाँ पे 22 हो गया। सो 22 इंटू 5 110 होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है बच्चे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज ₹32। यानी कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 डजन बनाना की जो कॉस्ट है वो 32 रुपये है। आफ्टर सेलिंग 18 बनाना एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर डजन। यानी कि 18 बनाना बेचने के बाद, जो कि 12 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच रहा है। अ शॉपकीपर रिड्यूस टू रेट एट द ₹4 पर डजन द रेट ऑफ परसेंट लॉस। यानी कि वो कह रहा है भी एक आदमी ने 2 डजन बनाना खरीदे, 2 डजन यानी कि 24 बनाना खरीदे। कितने के खरीदे बच्चे? उसने 32 रुपये के खरीदे। अब 18 बनाना बेच दिए उसने 12 रुपये पर डजन, 12 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच रहा है। यानी कि वो एक बनाना 1 रुपये का बेच रहा है। तो 18 बनाना उसने कितने के बेच दिए होंगे? 18 रुपये के बेच दिए होंगे। अब उसके बाद उसने क्या बोला भी, उसने जो प्राइस है वो 4 रुपये पर डजन कम कर दिया। यानी अब वो 12 बनाना कितने के बेच रहा है? 8 रुपये पर डजन के हिसाब से। लेकिन उसने पहले जो 18 बनाना बेचे हैं वो 18 रुपये के बेचे हैं। तो अभी उसके पास कितने बनाना बचे? उसके पास टोटल 24 थे, यानी 6 बचे। अगर वो 12 बनाना 8 रुपये के बेचता है अभी, तो 6 बनाना कितने के बेचेगा बच्चे? तो 6 बनाना 4 रुपये के बेचेगा। यानी कि अभी वो 6 बनाना 4 रुपये के बेचेगा। अभी उसने टोटल 24 बनाना बेचे, कितने के बच्चे? 22 रुपये के। तो यानी 32 रुपये के टोटल बनाना खरीदे और 22 रुपये के बेच दिए, तो उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपये का। तो 10 रुपये का लॉस है। किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस क्या आपका? 32 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। तो ये आ गया 5 और ये आ गया आपके पास 16। तो ये 500 बाई 16 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 3 48, 20 16 एकम 16, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन आंसर यही आएगा 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया 20, 16 एकम 16, तो 4 बच गया, 16 दूनी 32 और 16 पाँचे 80, यानी 31.25% आएगा। तो ठीक है, तो इसको आप देख लेना, 31.25% आपका लॉस आएगा। ठीक है दोस्तों, सो आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इफ़ ए मैन वर सेल टू हिज कार, यानी वो कह रहा है अगर एक आदमी अपनी कार बेचता है 720 रुपये की, एक आदमी अपनी कार बेचता है कितने की? 720 रुपये की, ही वुड लॉस 25%। तो उसको क्या होता है बच्चे? 25% का लॉस होता है। अब वो कार को कितने में बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो? तो दोस्तों आपको पता है भी आपका जैसे कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लेते हैं भी, अगर उसने 100% की कार खरीदी है तो पहले वो उसको 25% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि कितने की बेच रहा है? 75% की, और उसने कितना दिया है? वो 720। कितने की बेचे ताकि उसको गेन हो 25% का, यानी गेन बिकने के लिए उसको 125% की बेचनी पड़ेगी, यानी आपने 125% पता करना है। आपको गिवन है 75% है जो 720 के इक्वल है, तो 1% क्या होगा बच्चे? 720 डिवाइडेड बाय 75। तो आपने 125% निकालना है, तो इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप कह दोगे 25 या 75, 25 पाँचे ये आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 चौका 12, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4 पाँचे 20, 5 दूनी 10 और 2 1200, यानी कि आप कितने में बेचोगे? अब 1200 रुपये में उसको बेचोगे। कितने में बेचोगे? 1200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1200 रुपये। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक एग्जामिनेशन में बी ने 20% नंबर ज़्यादा लिए सी से, बट 10% नंबर कम लिए किससे? ए से।
आफ्टर मार्क्स सी ऑब्टेन्ड 1080, मतलब ए ने कितने मार्क्स लिए, 1080 मार्क्स लिए। देन फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इफ द टोटल मार्क्स आर 2000। अगर टोटल मार्क्स 2000 है तो बताओ फिर ए के कितने परसेंट मार्क्स आए। अब यहाँ पे आपके पास तीन हैं, ए बी एंड सी। अभी वो कह रहा है सी के नंबर आए हैं 1080 और बी के जो नंबर हैं वो सी से 20% ज़्यादा है, सी से 20% ज़्यादा। तो इसका 20% कितना हो गया, देखो 1080 का अगर आप 20% निकालो तो देखो कितना आएगा, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो आप कह दोगे 216, यानी कि बी के मार्क्स 216 ज़्यादा आए। यानी आप इसमें 216 ऐड कर दो, तो 216 जब आप इसमें 1080 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 9 12, यानी कि आप कह दोगे 1296 आ गया। ठीक है बच्चे। अब पर सी के जो मार्क्स हैं वो ए से 10% कम है, यानी ए के जितने नंबर हैं उससे 10% कम नंबर है, यानी 90%। वो किसके इक्वल है, 1296 के। तो यहाँ पे आप ए के नंबर निकाल लोगे, 1296 इंटू 100/90, तो ये कैंसिल हो गया 0 0। तो 9 देखेंगे, 9 1 दा 9, 9 4 दा 36, 3 बचा 9 4 दा 36, यानी ए के नंबर 1440 आ गए। ठीक है। अभी ए के कितने परसेंट नंबर आए, तो ए के 1440 नंबर आए हैं, इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। कंपैरिजन टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपको पता है 2000 का पेपर था इंटू 100, तो सॉल्व करोगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा भी ए के 72% नंबर आए। तो ए के कितने नंबर आए, 72% नंबर आए। ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चे, और लाइक भी कर दो। सो आगे चलते हैं बच्चे। अभी ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए रेशो बी रेशो सी है जो आपके पास, वो 3 रेशो 4 रेशो 7 है। तो आपने रेशो निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी रेशो सी की। यहाँ पे क्लियर है भी, ए की वैल्यू आपकी 3 है, बी की वैल्यू आपकी 4 है, सी की वैल्यू आपकी 7 है। तो सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 7 हो गया, तो रेशो कितनी, सी की कितनी है आपके पास 7। तो देखो कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 और 7 कितना हो गया 14। तो 14 रेशो 7 निकालोगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी कि रेशो क्या आ गई 2:1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो, यानी 2 नंबर्स हैं वो किस रेशो में है, 2:3 में। तो मान लो 2 नंबर आपके पास ए एंड बी हो गए। अभी वो कह रहा है दोनों में अगर 4 ऐड कर दें तो रेशो 5:7 बन जाती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों नंबर्स का, तो देखो नॉर्मली आप बच्चे ऐसे करते हैं, नंबर 2x एंड 3x हो गए, दोनों में 4 ऐड किया, इसमें भी 4 ऐड किया और इसमें भी 4 ऐड किया, तो ये नंबर क्या बन गए, 5:7 बन गए। ठीक है। तो उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14x, 7 चौका 28, तो इसके बाद 5 दिए 15x, 5 चौका 20। तो अभी x वाले एक साइड पे, दूसरे एक साइड पे, तो 28 में से ये 20 माइनस कर दिए और ये 15x है, 14x उधर में से माइनस कर दिए, तो यानी कि आप कह दोगे 8 = x आ गया। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो ये नंबर हो गए 8 दूनी 16 और ये कितने हो गए 8 दिए 24। तो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 24 और 16 के बीच में 8 का डिफरेंस आ गया, यानी कि आपका ये पहला मेथड है। ठीक है। तो दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। मान लो ये नंबर है 2:3 है, बाद में 5:7 हैं, दोनों में क्या जोड़े, 4 4 जोड़े, तो सीधा 5 3 15, 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट आ गया। और 1 यूनिट किसके इक्वल है, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 में से 20 निकाले बच्चे 8, तो 1 यूनिट 8 के इक्वल है। तो ये नंबर 8 दूनी 16, ये 8 3 24, दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 8 का। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जिंक एंड कॉपर की जो रेशियो है 5:3 है। जिंक एंड कॉपर की जो रेशियो है वो 5:3 है, किसमें, 400 ग्राम अलॉय में। तो 400 ग्राम का एक अलॉय है जिसमें जिंक एंड कॉपर क्या है, 5 3 8 पार्ट में है,
यानी एक पार्ट किसके इक्वल आ गया 50 ग्राम के, यानी 250 ग्राम आपका जिंक हो गया और 150 ग्राम आपका कॉपर हो गया। अब वो कह रहा है कितना कॉपर उसमें और ऐड करें ताकि रेशो 5:4 हो जाए, ताकि रेशो क्या हो जाए 5:4। तो ऐड क्या करना है हमें कॉपर, तो कॉपर ऐड करोगे तो जिंक तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। अगर जिंक पहले 250 ग्राम था तो जिंक बाद में भी 250 ग्राम ही रहेगा, यानी 5 पार्ट किसके इक्वल हैं 250 ग्राम के। अगर 5 पार्ट 250 ग्राम के इक्वल हैं तो 1 पार्ट किसके इक्वल आ गया 50 के, तो या 4 पार्ट हो जाएगा, तो 50 × 4 कितना हो गया 200 ग्राम। तो पहले कॉपर 150 ग्राम था, अभी 200 ग्राम हो गया, यानी कितना ग्राम ऐड करना पड़ा 50 ग्राम कॉपर आपको और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो बात अच्छी लग रही हो तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर किया करो इस वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच गाइस।